प्रभाणामद्योतकं दलितपापतमोवितानं सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनाना। बोले देवादिदेव खजाराट श्री आदिनाथ भगवान की। पूज्य वराचार्य प्रवर श्रीमान तुंग स्वामी महाराज की। गुरुनाम गुरुआचार्य भगवान श्री ज्ञान सागर जी महाराज की। संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्या सागर जी महाराज की। श्लोक का पहले उच्चारण कर लें। यह संस्तुतः सकलवाङ्मय तत्त्वबोधा दोद्भूतबुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथैः स्तोत्रैर्जगत्त्रितयचित्तहरैरुदारैः स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रं बुद्ध्या विनापि विबुधार्चितपादपीठ स्तोतं समुद्यतमतिर्विगतत्र पोहम् बालं विहाय जलसंस्थितमिन्दुबिम्ब मन्यः क इच्छति सहसा ग्रहीतुं वक्तुं गुणान् गुणसमदृशशाङ्ककान्तान् कस्तीक्षमः सुरगुरुप्रतिमोऽपि बुद्ध्या कल्पान्तकालपवनोद्धतनक्रचक्रम् को वा तरितुमलमम्बुनिधिं भुजाभ्याम्। श्लोक नंबर 4। इसी की व्याख्या चल रही थी। पूज्यवर आचार्य भगवान इस श्लोक में आदि प्रभु की उन गुणों का वर्णन कर रहे हैं। प्रभु के भीतर जो गुण हैं वे अपरंपार हैं, इतने अधिक हैं कि उनका वर्णन करना संभव नहीं है। फिर भी एक पुरुषार्थ कर रहे हैं उन भगवान के गुणों का वर्णन, उसका संकल्प, उसका नियम। कल तक कहाँ तक पहुंच गए थे अपन कल? हाँ, गुण समुद्र। इस श्लोक का क्यों मुस्कुरा रहे? हाँ, गुण समुद्र ही हुआ था ना। अच्छा, एक शब्द में पूरा हो गया था। आप बोल रहे हैं समुद्र तो इतना विशाल होता है, कितना होता है, उसका और छोर ही नजर नहीं आता। उसकी गहराई को नापना, उसकी सीमा को नापना, उसकी विशालता को नापना। जैसे समुद्र के भीतर रत्न छिपे होते हैं ना, अपरंपार रत्न राशि समुद्र के भीतर होते हैं, उसे खोज पाना बहुत दुर्लभ है। ऐसे ही प्रभु के भी भीतर अपरंपार गुण राशि है। समुद्र के भीतर से रत्न खोज करके लाने वाला गोताखोर होता है। ऐसे ही प्रभु के गुणों की ओर दृष्टि लाना और उन्हें स्मरण करना, याद करना, वह व्यक्ति सामान्य नहीं होता, वह भी बहुत विशेष होता है। जो सामान्य होते हैं वो ऊपर ऊपर तैरते हैं पानी के, वो गहराई में डुबकी नहीं लगा सकते। डुबकी लगाने वाला तैराक जो होता है वो एक्सपर्ट होता है। इतना एक्सपर्ट होता है कि नीचे अतल गहराई तक पहुंच जाए
बिना श्वास लिए हुए भी वह कुछ समय वहाँ पर बिता सकता है। प्रतिकूलता में रहते हुए भी वह उन रत्नों को खोज करके ला लेता है, कि रत्न आसानी से नहीं मिलते। ऊपरी सतह पर तैरने वाला व्यक्ति कभी भी रत्न ला ही नहीं सकता। तो रत्नों को लाने के लिए जो गोताखोरों से गहराई तक जाना होता है और प्रतिकूलताओं को झेलना होता है। कैसी प्रतिकूलता है? कई प्रकार की प्रतिकूलता है। जलचर जंतु हैं, मगरमच्छ है, बड़ी बड़ी मछलियां हैं, सर्प हैं, विषाक्त जहरीले पेड़ पौधे आदि हैं। बहुत सारी परेशानियां होती हैं, फिर भी वह जान जोखिम में डाल करके रत्नों को खोज करके ला लेता है। ऐसे ही यदि हमें प्रभु तक पहुंचना है, तो प्रभु के गुणों तक पहुंचने के लिए क्या करना होगा? बिना प्रतिकूलता झेले हम उन रत्न को, गुण रूपी रत्न को पा ही नहीं सकते। लेकिन हर संसारी व्यक्ति की आदत है, वह अनुकूलता में रहना चाहता है, अनुकूलता की ही आकांक्षा करता है, अनुकूलता को ही पसंद करता है, और वहीं रह करके प्रभु के गुणों का स्तवन करता है। भावना यही बात है कि मैं प्रभु की स्तुति ऐसे करूं। लेकिन जो अनुकूलता की आकांक्षा कर रहा है वो उस व्यक्ति जैसा है, ऊपरी सतह पर सिर्फ तैर रहा है। तैरना अलग होता है और डुबकी लगाना अलग होता है। तो भक्ति में हमें तैरना नहीं, हमें डुबकी लगाना है हिम्मत लगाने की डुबकी। क्योंकि डुबकी लगाने के लिए बहुत खतरे हैं, परेशानियां बहुत आएंगी। बाहरी खतरे भी, भीतरी खतरे भी। बाहरी खतरे तो जलचर जीव जंतु के, और भीतरी खतरे जो होते हैं स्वयं के श्वास रुक जाने के। जरूरी नहीं है जो पानी में डुबकी लगाता है मगरमच्छ के द्वारा ही मारा जाए। अधिकांश लोग मछली, बड़े बड़े मच्छों के द्वारा नहीं मारे जाते हैं, भीतरी खतरे के द्वारा ही उनका मरण हो जाता है। अपनी ही श्वास के रुक जाने से उनके प्राण चले जाते हैं। अधिकांश लोगों, क्या कहें, 99.9% तो यही होता है। धर्म के क्षेत्र में भी यही होता है। हमें बाहरी प्रतिकूलता ज्यादा परेशान नहीं करती है, और मन के क्षेत्र में भी यही होता है। अब देखना इसे कैसे घटाना। जब हमारे मन में विकल्प पैदा होने लगते हैं, हमारी मानसिकता नीचे की ओर होने लगती है, तो वो हमारे लिए ही घातक साबित होती है। परिस्थिति हमारे लिए घातक साबित नहीं होती है। बाहर की प्रतिकूलताओं से व्यक्ति बहुत कम नुकसान पाता है। बाहरी एक्सीडेंट हो, बाहर में कोई घात कर दे, शस्त्रों से प्रहार कर दे, मार दे, ऐसे मरण बहुत कम होता है। लेकिन भीतरी मरण बहुत होता है विकल्पों के कारण। जैसे वो पानी में डूबने वाले जीव होते हैं, अपने ही श्वास के कारण, रुक जाने के कारण मारे जाते हैं। संसारी व्यक्ति भी अपने ही मानसिक विकल्पों के द्वारा दुखी रहते कि पर आपको देता है तब दुखी होते, पर जब कहता है कुछ तो दुखी होते। उनका परसेंटेज बहुत कम रहता है। प्रायः हर व्यक्ति की सोच इतनी निराशावादी होती है, इतनी नेगेटिविटी को लेकर के होती है, वही सोच उसे नीचे लेकर के जाती है। जैन कर्म सिद्धांत में एक उपघात नाम कर्म का वर्णन आता है। एक आता है परघात और एक होता है उपघात। उपघात नाम कर्म वो कहलाता है स्वयं के ही अंगोपांग स्वयं के लिए घातक सिद्ध हो जाते हैं। जैसे बारहसिंगा है, उसके सिंग ही
उसके लिए घातक सिद्ध हो जाते हैं, उसी के द्वारा वह फंस जाता है, मर जाता है। चमड़ी गाय अपनी पूंछ के कारण ही फंसती है। रेशम का कीड़ा है, अपने मुख से निकला हुआ लावा लार, उसी से वो मरता है। मकड़ी है, अपने ही जाल में फंसती है। कई बार हमारी जीभ हमारी दांतों के नीचे आ जाती है, कट जाती है। क्या हुआ? वो उपघात नाम कर्म किया। कई बार हमारा कफ, जिसको अस्थमा हो जाता है ना, तो श्वास लेने में बाधक होने लगता है। तो जो श्वास के रोगी होते हैं, किसी अन्य के द्वारा बाधित नहीं होते हैं, स्वयं की ऑक्सीजन की कमी अथवा कफ की अधिकता के कारण बाधित होते हैं। तो ये इसमें उपघात नाम कर्म का एक रोल होता है। और सूक्ष्मता से हम जाएं तो हमारी ही नेगेटिव मानसिकता हमें दुखी करती है, कथनचित उसमें भी उपघात नाम कर्म का ही। नहीं, आपको दूसरा दुखी कर रहा है, क्यों? दूसरा बहुत आपको सुनाता है, गुस्सा करता है, प्रताड़ित करता है, कुछ कहता है, तो यदि दूसरे ने कुछ कहा भी तो 2-4 मिनट के लिए, लेकिन अधिकांश समय आप पुनः 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 वही विचार बार बार अपने मस्तिष्क में लेकर के आते हैं। कोई व्यक्ति पत्थर मारे तो एक बार चोट लगेगी, लेकिन किसी ने कुछ कहा और हम अपने भीतर ओढ़ लें, अब वो न पत्थर है, न व्यक्ति है, न शब्द है, कोई भी नहीं है, न पत्थर है, न व्यक्ति है, न शब्द, कुछ भी तो नहीं है। कितने दिन तक दुखी होते हो? कितने बार दुखी होते हो दिन में? जिंदगी में कई वर्ष निकल जाते होंगे व्यक्ति। यानी उसने एक बार प्रहार किया, लेकिन हमने उसे कितने बार ग्रहण कर लिया, कभी सोचा? उसने एक शब्द कहा और व्यक्ति उस शब्द को कितने बार अपने मन में दोहराता है, मस्तिष्क में दोहराता है, बार बार रिकॉल करता है, बार बार याद करता है। क्या उसकी गलती है वो? अब ये बताना। कथनचित हम मान ले, जब उसने कहा ठीक है उसकी गलती हो गई, लेकिन अब तो वो व्यक्ति भी नहीं है, चला गया, बहुत दूर चला गया आपसे, वो 1000 किलोमीटर दूर रह रहा है। अब तो कुछ कह भी नहीं रहा, कुछ नहीं कह रहा, फिर क्यों दुखी है मानसिक रूप से? क्यों परेशान हो? उसके कारण अब परेशान नहीं है हम अपनी कमी के कारण परेशान है। हम बार बार क्यों याद कर रहे हैं उसे? समझ रहे हो कि नहीं? क्या समझ में आया? तो अधिकांशतया व्यक्ति अपनी ही गलती के द्वारा दुखी होता है, मारा जाता है, बाहरी परिस्थिति, बाहरी जलचर जंतुओं के द्वारा नहीं। जैसे पानी में तैरने वाला तैराक, गहराई में डुबकी लगाने वाला गोताखोर, वो यदि अपने प्राणों से हाथ धोता है, अन्यों के जीवों के कारण नहीं, स्वयं की श्वास के रुकने से। ये श्वास रुकना शारीरिक हो गया, लेकिन जो मानसिक दुख है वो हमारी ही गलती का परिणाम है। 99% यही होता है। तो हम क्या कह रहे थे? प्रभु के गुणों तक पहुंचना, अनुकूलता में नहीं पहुंच सकते, उन रत्नों को खोज करके लाना प्रतिकूलताओं में ही संभव हो सकेंगे। और भक्ति जो है प्रतिकूलताओं में ही चमत्कार करने वाली होती है। जितने भी चमत्कार हुए भक्ति में, देखो उठा करके, कभी भी अनुकूलता में चमत्कार नहीं घटित हुए। चाहे सीता की भक्ति हो, चाहे चांडाल की भक्ति हो, चाहे सोमावती की भक्ति हो, चाहे मनोवती की भक्ति हो, किसी की भी भक्ति उठा करके देख लो आप आगम में, चंदन चोर की हो। जब भी चमत्कार हुए तो बहुत ज्यादा प्रतिकूलता भी जब एक्सट्रीम में पहुंच गई,
अति हो जाती है ना, तभी चमत्कार घटित होते हैं। जब सामान्य होती हैं प्रतिकूलता, तब नहीं घटित होते। तो वो विशुद्धि जिसकी हम भावना कर रहे हैं, वो भाव जो हम लाना चाह रहे हैं, कब पैदा होंगे? कब पैदा होंगे? जब अति होगी प्रतिकूलताओं की, परिस्थिति की, तब हमारी दृढ़ता की परीक्षा होगी। समझ में आ रही बात? लेकिन उन प्रतिकूलताओं को हम चाहते हैं, कोई भी नहीं चाहता। हाँ, माइक से बोलना था, कॉर्ड ले देते उनको थोड़ा सा। हाँ, बात समझ में आ रही है? नहीं समझ में आ रही है? क्या समझ में आया? हाँ महाराज जी, चमत्कार भले ना हो, लेकिन प्रतिकूलता बिल्कुल नहीं चाहिए। प्रतिकूलता बिल्कुल नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि सहन शक्ति नहीं इसका। नहीं है शायद। भक्ति का फल नहीं चाहते हम, आप नहीं चाहते? अनुकूलता मिल रही है भक्ति अच्छा, का अनुकूलता में, और अनुकूलता में भक्ति का फल मिलेगा ही, ये तो फैक्ट है। क्यों नहीं मिलेगा? इस कारण नहीं मिलेगा कि वो भाव ही पैदा नहीं होंगे। अनुकूलता उस तैराक की भांति जो ऊपरी सतह में तैर रहा है, उसे एक भी रत्न नहीं मिलेगा ऊपरी सतह में समुद्र की, एक भी नहीं मिलने वाला, क्योंकि वहां रत्न होते ही नहीं है। रत्न तो गहराई में होंगे। जब हम प्रभु के गुणों को चाहते हैं, उन गुण रूपी रत्नों को चाहते हैं, तो वो कहाँ उस गहराई में उतरने पर संभव हो सकते हैं। और गहराई प्रतिकूलता को लिए हुए होती है। या तो हम ये भावना भाएं कि हम ऊपर ऊपर ही तैरेंगे हमेशा, हमारी भक्ति भी औपचारिक रहेगी, ऊपर ऊपर, अंदर की नहीं रहेगी। क्या समझ में आ रहा है? कई बार ऐसा लगता है भक्ति बहुत दूर की कौड़ी है ना? अब हमारी बातों से तो ऐसी लगने लगा होगा कि नहीं, हाँ, बहुत ऊपर की चीज है, हमारे बस की बात नहीं, ऐसी नहीं लगने लगा? माइक से बोलो, थोड़ा सा आवाज आ रहा है। जिससे भी पूछना है स्पष्ट करके पूछना। हाँ महाराज जी, पहले भक्तामर का पाठ इतनी जल्दी और इतनी इजीली हो जाता था, लेकिन अब टफ लगने लगा। अरे हमने भक्तामर पढ़ाना शुरू किया और भक्तामर टफ हो गया आप लोगों के लिए। हाँ, ये तो गड़बड़ी वाली बात हो गई। हाँ हाँ, नहीं, समय अधिक लगने लगा। हम समय की बात बिल्कुल नहीं कह रहे हैं, हम कह रहे हैं उन भावों की बात, उस विशुद्धि की बात। और विशुद्धि नियम से प्रतिकूलता में ही पैदा होगी, सत्य है। अनुकूलता में हो ही नहीं सकती, क्योंकि अनुकूलता में हमारा मन जो है बड़ा रिलैक्स रहता, उतनी गहराई में प्रवेश ही नहीं करेगा, जाएगा ही नहीं। किन्हीं आचार्य भगवान को उठा करके देख लो, जितने भी स्तोत्र उन्होंने रचे, चाहे आचार्य मानतुम स्वामी हो, चाहे कल्याण मंदिर स्तोत्र के रचनाकार हो, चाहे एकी भाव स्तोत्र हो, चाहे विशापहार हो, चाहे स्वयंभू स्तोत्र हो, कोई भी स्तोत्र, चाहे मणिराज हो, चाहे कवि हो, चाहे श्रावक हो, गृहस्थ हो, उन्हीं स्तोत्रों ने प्रसिद्धि पाई है। अब आपको जब चमत्कार घटे, इस कारण प्रसिद्धि हुई। आपकी दृष्टि में कैसे प्रसिद्ध हुई? भक्तामर स्तोत्र की 48 ताले टूट गए, यानी चमत्कार घटित हो गया। लेकिन हम क्या कह रहे हैं? आप कार्य के फल की ओर जा रहे हैं, लेकिन हम उस कारण की ओर जा रहे हैं जिसके द्वारा चमत्कार घटित हुआ है। कि फल बाद में मिलता है, कार्य की सफलता बाद में होती है, पहले वो कारण खोजना होता है। तो कारण जो है प्रतिकूलताओं में उत्पन्न हुई विशुद्धि, वो भाव। जब सब कुछ अनुकूल हो, तब देखो, कोई चमत्कार हमें बता दो। चलो आचार्य परमेश्वर ने भक्ति की हो, जब सब फर्स्ट क्लास चल रहा हो, किसी के जीवन में कोई चमत्कार घटा हो, उनकी भक्ति से कोई चमत्कार पैदा हुआ हो, चाहे सीता हो, चाहे मंदोदरी हो, चाहे द्रौपदी हो, चेलना हो, कोई भी क्यों ना, कभी नहीं हुआ ना? जब वो बहुत भक्ति कर रही हो अनुकूलता में, अपने महल में बैठ करके, उस समय देवता लोग आकर के उसकी पूजा करने लगे हो। हमने तो एक भी घटना ऐसी नहीं पढ़ी, आप लोगों ने पढ़ी तो बता दो। हुआ ही नहीं।
तो फिर क्या निष्कर्ष निकला? प्रभु के गुणों रूपी रत्नों को यदि हम चाहते हैं तो क्या चाहना पड़ेगा? हमारा उल्टा गणित चलेगा, प्रतिकूलता चाहना पड़ेगा। है हिम्मत चाहने की? नहीं है आप लोगों में हिम्मत, नहीं, किसी में हिम्मत नहीं है ना। अरे अंदर से एक बार कहो तो सही है कि नहीं हिम्मत? किस किस में हिम्मत है प्रतिकूलता को चाहने की हिम्मत? हाथ खड़े करना। नहीं, हम उस विशुद्धि को चाह रहे हैं, उस चमत्कार को अपने जीवन में घटित होता हुआ देखना चाह रहे हैं। थोड़ा हाथ खड़े, कितने हम गिन तो लें? 2 3 4 5 6। महाराज श्री, हाँ जी। प्रभु की भक्ति से भले ही कुछ फल ना मिला हो, हाँ। लेकिन गुरु की भक्ति से फल ये जरूर मिला है कि मैं एंजाइटी से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी मुझे। हाँ। लेकिन जब से आप लोग आए हैं मेरी सारी टैबलेट छूट गई हैं। अच्छा, टैबलेट छूट गई एंजाइटी की? गुरु की भक्ति का फल जरूर मुझे इतना मिला है। बहुत अच्छा। गुरु की भक्ति से आपकी टैबलेट नहीं छूटी है, आपकी अंतरंग की शक्ति से टैबलेट छूटी है। यानी आपने अपने परिणामों को डाइवर्ट कर दिया। देखना, पहले जो परिणाम थे उसी बात का चिंतन किया करते थे, वही भाव आते थे, वही घटनाक्रम बार बार याद आती थी। अब हमने वास्तविक स्वरूप को समझ लिया तो अपने मन को अलग ही दिशा में ले जा करके कार्य करना प्रारंभ कर दिया। तो मन वहां रमने लगा, मन वहां लगने लगा, तो वो प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाता है। निमित्त तो आचार्य भगवान बन ही रहे हैं, आचार्य मानतुम स्वामी जी। लेकिन होगा तभी जब प्रतिकूलता आएंगी। माइक से बोलना। हाँ, होगा तभी। बात समझने की चेष्टा करो इस बात को। हाँ। महाराज श्री क्या है कि मानतुंग आचार्य जी को देखा नहीं हम लोगों ने। हाँ। आप हमारे सामने हैं और आपकी चर्या और सब कुछ देखते हैं तो उसका प्रभाव ज्यादा पड़ता है। नहीं तो प्रभाव भी किस बात का पड़ा? हमने अपने मन को उस उपयोग में लाया ना हमेशा, तो ही होगा। प्रभु की चरणों में लाए, प्रभु की भक्ति के भाव लेकर के आए, उस समर्पण का भाव लाए, तो ही होगा। कुल मिला करके रिजल्ट ये निकलता है कि जब भी कुछ घटित होगा वो चमत्कार घटित होगा तो प्रतिकूलता में घटित होगा। इसे अंदर गहरी गांठ बना करके रख लो, इसके बिना कुछ भी नहीं होगा और हो ही नहीं सकता। अभी इतनी सामर्थ्य नहीं है कि अनुकूलता में बैठ के करे और इतने हमारे भाव पैदा हो जाए। भरत चक्रवर्ती जैसे बैठे और अंतर्मुहूर्त में उन्हें केवल ज्ञान हो जाए, अभी तो नहीं। चलो इसके अर्थ देख लो। तो आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं? वक्तुम गुणान गुण समुद्र शशांक कांतान कस्ते क्षमः सुरगुरु प्रतिमोपि बुद्ध्या कल्पांत काल पवनोद्धत नक्र चक्रम को वा तरितुमलमंब निधिम भुजा। भगवान के गुण को कहने के लिए वक्तुम, गुणान का अर्थ होता है गुणों को, वक्तुम का अर्थ हुआ कथन करने के लिए। किनके गुण को कथन करने के लिए? गुण समुद्र लिखा है यहाँ पे, संबोधन प्रभु के लिए समुद्र हैं। और वे प्रभु कैसे हैं? शशांक कांतान, शशांक यानी चंद्रमा, कांतान यानी उसकी कांति की भांति, चांदनी की भांति। तो वे प्रभु जिनकी कांति उस चंद्रमा के भांति फैलने वाली है, उनका वर्णन करने के लिए कह ते क्षमः, कस्ते लिखा है ना, मूल रूप में कह है, वो विसर्ग का स हो गया है। कह ते यानी आपके, क्षमा यानी सामर्थ्यवान है। क्यों कहा जा रहा है? सुर गुरु प्रतिमो अपि बुद्ध्या। सुर गुरु यानी सुर का अर्थ होता है देव, और उनके जो गुरु हैं, देवताओं के भी गुरु होते हैं बृहस्पति। इंद्र सामानिक त्रायस्त्रिंस पारिषद आत्मरक्ष, सूत्र पढ़ा होगा आपने।
तो जो त्रयस्त्रिंश आदि होते हैं वो गुरु तुल्य माने जाते हैं। वे भी बहुत ज्ञानी होते हैं, अथवा देवताओं का जो गुरु होता है वो बृहस्पति माना जाता है। देवताओं के पास अणिमा आदि 8 प्रकार की रिद्धियां होती हैं, इतना सामर्थ्य होता है, इतना ज्ञान होता है, इतनी क्षमता उनके भीतर होती है। तो सुर गुरु प्रतिमो अपि, वह भी हे प्रभु, हे गुण समुद्र, अपनी बुद्धि के द्वारा, बुद्धिया तृतीया विभक्ति में प्रयोग हो गया है, तो वह बृहस्पति के समान आप कैसे चंद्रमा के समान कांति वाले, आपके गुणों को वक्तु मैंने कहने के लिए समर्थ है क्या? प्रश्नात्मक है। यहाँ पे आचार्य भगवान प्रश्न उठा रहे हैं, हे प्रभु, आपके इतने अधिक अनंत गुण हैं और सामान्य बुद्धि वाला व्यक्ति नहीं, कंप्यूटर माइंड वाला भी नहीं, जो एक ही क्षण में, जो द्वादशांग के पाठी होते हैं, एक ही मुहूर्त में, अंतर मुहूर्त में ही सारे द्वादशांग का पाठ कर लेते हैं, इतनी उनकी तीक्ष्ण बुद्धि होती है, इतना शार्प माइंड होता है, वे भी क्या आपकी स्तुति करने के लिए, आपके गुणों का कथन करने के लिए समर्थ हैं? अर्थात नहीं है। जब उन जैसे महान ज्ञानी ध्यानी व्यक्ति, उन जैसे महान बुद्धि वाले, क्षमता वाले व्यक्ति आपके गुणों को नहीं कह सकते हैं, बखान नहीं कर सकते हैं, तो फिर मुझ जैसे अल्पज्ञ की बात ही क्या है। नीचे की 2 पंक्तियों में उदाहरण दिया गया है, कल्पांत काल पवनोद्धत नक्र चक्रम। कल्प धन अंत है तो कल्पांत बन गया, यानी कल्प काल होता है 10 कोड़ा कोड़ी सागरों का। एक अवसर्पणी होता है, एक उत्सर्पणी होता है, अथवा जहाँ पंचम काल का अंत आता है, छठे काल का जहाँ अंत आता है, तो प्रलय चारों तरफ फैल जाता है। जब यह कल्पकाल समाप्ति की ओर होता है, तो 7-7 दिनों की कौन सी वृष्टि होती है? अशुभ वृष्टि। कैसी वृष्टि होती है? क्षारी वृष्टि, एसिड रेन, विषैली हवाएं चलती हैं, पूरे आसमान से जहर ही बरसता है, ऐसी अग्नि ही बरसती है। इस प्रकार की वृष्टि हो रही है 7-7 दिन तक, लगातार 49 दिन तक, और वह प्रलय काल माना जाता है। और उस काल में समस्त पृथ्वी जो है नष्ट हो जाती है। इतना प्रलय आता है, इतनी आंधी तूफान, ऐसी बारिश होती है, जो भी संपदा पृथ्वी, तो कल्पांत, कल्प जहां अंत हो रहा है, यानी ऐसी प्रलयंकारी हवा जब चल रही है, उस काल में जहां तूफान ही तूफान है, पवन बह रहा है, उस तूफान वाली स्थिति में पवनोद्धत नक्र चक्र, पवन के द्वारा जो उद्धत समुद्र है, सुनामी लहर का नाम सुना आपने? कुछ वर्षों पहले सुनामी आई थी लहर, समुद्र में कई कई मीटर तक पानी ऊपर चढ़ जाता था। और ऐसी सुनामी में जो बड़े बड़े आइलैंड होते, द्वीप थे, वो डूब करके समुद्र में समा गए। पता ही नहीं चलता, पूरा नक्शा ही बदल जाता है। पूरे के पूरे शहर के शहर जो है जलमग्न हो जाते हैं। इतनी ऊंची लहरें उठती हैं, जब अभी उठती हैं, तो प्रलय काल में तो पूरी पृथ्वी जो भूमंडल है वो जलमग्न की भांति हो जाती है, सब कुछ तहस नहस हो जाता है। ने ऐसे प्रलयंकारी जहाँ दृश्य हो, और उस समुद्र का जल इतना ऊंचा उठ रहा हो, और उस समुद्र में क्या क्या भरे हैं? नक्र। नक्र का अर्थ होता है मगरमच्छ, वो घड़ियाल, और चक्र का अर्थ होता है समूह। चक्र का अर्थ वो चक्र नहीं लगाना, सुदर्शन चक्र वाला चक्र नहीं,
चक्र, जैसे आप पाठ करते ना, सिद्ध चक्र महामंडल विधान करते हो ना अष्टानिका पर्व में, कौन सा विधान करते हो? सिद्ध चक्र। तो सिद्ध चक्र क्यों कहा जाता है वहां? चक्र का अर्थ है वहां पे समूह, मंडल नहीं है। चक्र का अर्थ होता है यानी अनंतानंत सिद्धों की आराधना जहां की जाती है, तो वो चक्र। तो नक्र चक्र यानी जहां घड़ियालों मगरमच्छों का समूह, उस समुद्र में इतने सारे मगरमच्छ हैं, हिंसक जीव जंतु, जलचर जीव जंतु हैं, उनके बीच जो भी आ जाएगा तो फिर बच नहीं सकता है। ऐसा जो समुद्र है जिसकी लहरें बहुत ऊपर की ओर उठ रही हैं, ऐसी परिस्थिति में कोवा तरितुमल्लम, तरितुमल्लम का अर्थ है तैरने के लिए। क्या तैरने के लिए? अम्बु निधिम, अम्बु का अर्थ होता है जल और निधि का अर्थ होता है वो पूरी की पूरी सामग्री। तो जल की जहाँ जल समूह व्याप्त होता है तो उसे अम्बु निधि कहते हैं, यानी समुद्र का दूसरा नाम है जलधि कहो, अम्बु निधि कहो, एक ही बात है। तो ऐसा कौन सा व्यक्ति है जहाँ सुनामी लहर उठ रही हो, वह व्यक्ति ऐसे उस प्रलयकारी समुद्र को तैरने के लिए सामर्थ्यशाली होता है। और किससे तैर रहा है? भुजाभ्याम, या अपनी दोनों बाहुओं से तैरने की कोशिश कर रहा है। शांत समुद्र भी हो तो भी कोई नहीं तैर पाएगा। कोटि भट्ट श्रीपाल जैसे हो तो बात अलग है, महापुरुष हो तो बात अलग है, लेकिन समुद्र अपने आप में इतना विशाल होता है, इतना वृहद होता है, इतना गंभीर होता है, इतना बड़ा होता है, लहर ना भी उठ रही हो बड़ी बड़ी तो भी उसे कोई नहीं तैर करके पार कर सकता है अपने बाहुओं से, भुजाओं से। जब सामान्य समुद्र को पार करना इतना कठिनतम है, तो उस भयंकर समुद्र को पार करना कितना कठिनतम नहीं होगा। ये जो है निचली दो पंक्तियों में दृष्टांत दिया है। सोचो कोई तैर करके पार कर सकता है? नहीं, शक्ति ही नहीं। शक्ति तो बाद में आएगी, मन में विचार भी नहीं आएगा, पहले ही डर लगने लगेगा उसे, ये तो अपने वश की बात नहीं। है ही नहीं, हम नहीं कर सकते तैर करके। ये हुआ उदाहरण। अब ये उदाहरण किस लिए दिया गया है? हाँ, जैसे उस समुद्र को पार करने के लिए व्यक्ति घबराता है, ऐसे ही प्रभु आपके गुणों का वर्णन करने के लिए तो वह बृहस्पति होकर के, देवों का गुरु होकर भी आपके गुणों का वर्णन वह नहीं कर सकता है, तो फिर मुझ जैसा छोटा सा तुच्छ सा जीव कैसे कर पाएगा? क्या बात समझ में आई इस श्लोक के माध्यम से? अब ये शब्दार्थ हुआ, अब इसके पीछे रहस्य क्या निकल करके आ रहा है, कौन हमें बताएगा? हाँ, क्या एक पूछा? शंका है सहारनपुर से ममता जी की, चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए ऑडियो के माध्यम से। नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन। आपके द्वारा इतनी सुंदर भक्तांबर वाचना को सुनकर आज मेरे दोनों कान सफल हुए। आपने जो अनुस्वार बताया है वह मुझे कुछ कम समझ में आया है, क्योंकि हम भक्तांबर जी रट लिया है इसलिए लाइन से पढ़ते जाते हैं, लेकिन जैसे आप खोल के बता रहे हैं उस हिसाब से जैसे हम संस्तुतः पढ़ते हैं, संस्तुतः, तो उसमें अंक की गिनती आती है, ऊपर अनुस्वार तो ना बोलते हैं, पतताम बोलते हैं तो हाँ माँ आता है, तो इसको कैसे समझें? प्रश्न समझ में आया? वैसे बहुत सारे लोगों का, आप लोगों का भी प्रश्न है, पर हमने क्लियर किया था ना, जो अनुसार होता है उसका उच्चारण किस प्रकार करना चाहिए। तो अनुस्वारण का उच्चारण के लिए अनुस्वार के पश्चात जो अक्षर आ रहा है सर्वप्रथम उसे देखना होता है। यह संस्तुतः, यहाँ पर वैसे सम और स्तुतः है। अनुस्वार का मतलब पहले समझ में आता है। अनुस्वार कैसे कहते हैं? जो बिंदी होती है ऊपर उसको बोलते हैं अनुस्वार। किसी भी अक्षर के ऊपर
जो बिंदी होती है ना, पॉइंट रखा जाता है, उसको बोलते हैं अनुस्वार। अब उनका प्रश्न है कि अनुस्वार को हम कैसे उच्चारण करें, न का उच्चारण करें कि म का उच्चारण करें। तो उसके पश्चात जो अक्षर आएगा उस वर्ग का अंतिम अक्षर होगा। जैसे क वर्ग है, क ख ग घ ङ, तो उसमें क वर्ग का अंतिम लेटर आएगा। च वर्ग है तो ञ आएगा, ट वर्ग है तो ण आएगा, और त वर्ग है त थ द ध न तो न आएगा। किसके बाद? जिसके ऊपर बिंदी है वो वाला अक्षर नहीं देखना है, बिंदी के पश्चात वाला कौन सा अक्षर है वो देखना है। तो यहां पर जब भी देखें, अगले श्लोक में पतताम है, पहले श्लोक नंबर में उन्होंने जिज्ञासा रखी, जनानाम है। पहले श्लोक का अंतिम चरण क्या है? वालंबनम, फिर भव है। अब वालंबनम और भ है, तो भव का भ कौन से वर्ग का अक्षर है? प फ ब भ। तो यहां पर वालंबनम के बाद म आएगा। सामान्य से नियम, जहाँ संधि नहीं होती है, हिंदी में जो मान्यता है प्रचलन की, या तो म की आती है अथवा न की आती है। पर संस्कृत व्याकरण के अनुसार दो नियम हमने बताए थे। अब चूंकि भ आया है तो वहाँ पे तो म का उच्चारण आएगा, वालंबनम। अब अगले बाद है पतताम के बाद जनानाम आया है, उसी श्लोक के अंतिम चरण में, पहले श्लोक के अंतिम चरण में पतताम जनानाम। अब जो ज है वो कौन से वर्ग का अक्षर है? च छ ज झ और य। तो संस्कृत के अनुसार कौन सा उच्चारण करना चाहिए? पततांजनानाम। सही बताना। यदि पततांजनानाम यानी च वर्ग का अंतिम अक्षर व्याकरण के अनुसार, हाँ, यह तब बनता है मूल रूप से जब संधि हो जाती है, पतताम प्लस जनानाम की संधि हो जाती तो। और यदि संधि नहीं होती है तो इसे कैसे पढ़ें? पततान जनानाम। एक तो तरीका यह है, और जिसे इसे पढ़ने में कष्ट होता है, कठिनाई हो रही है, तो पतताम जनानाम भी पढ़ेंगे तो गलत नहीं माना जाएगा। इस प्रकार से उसे ग्रहण करके चलना। यदि आपकी बहुत सूक्ष्म दृष्टि है, आपका उच्चारण इतना सूक्ष्म है, तो आप उसको पततांजनानाम भी पढ़ सकते हैं। अब आपकी जिह्वा पर क्या बैठा है, निर्णय आपको करना है। लेकिन हम यहाँ पर सामान्य नियम को लेकर के उच्चारण करा रहे हैं, जो लोक में प्रचलन है। तो अनुस्वार का उच्चारण मुख्यतः म को लेकर के ही होता है, अथवा कभी कभी न को। अब जैसे संसार है, यहाँ पे संसार नहीं कह रहे अपन, संसार करें। यहाँ पे अनुस्वार का क्या उच्चारण निकला? न निकल रहा है। क्यों न निकल रहा है? हाँ, क्यों न निकला? इसलिए है संस्कृत व्याकरण के अनुसार इनका उच्चारण, स का उच्चारण स्थान होता है दंती। ऋतु लसानाम दंती। री हो, ल हो, सड़क का स हो, तो इसका उच्चारण में दांतों का प्रयोग हो जाता है और अनुनासिक का प्रयोग हो जाता है। तो और तवर्ग हो तो यहाँ पे न का उच्चारण होता है। तो इस कारण हमने संसार का में न का उच्चारण, क्योंकि स के बाद सा जो आया है उसकी संधि हो चुकी है। सम अलग नहीं लिखा है, सार अलग नहीं लिखा है, एक साथ मिला करके लिखा है, तो यहाँ पे संसार ही कहेंगे, संसार नहीं कहेंगे। गंगा लिखा है शब्द, ग के ऊपर अनुस्वार है, फिर गा है, तो यहाँ पे गंगा नहीं, गनगा भी नहीं, क्या पढ़ेंगे? कवर्ग का अंतिम अक्षर गंगा। यानी अब यहाँ के उच्चारण के लिए हमारे कंठ का प्रयोग होगा। अकुह विसर्जनीयानाम कंठ। जिसने थोड़ा संस्कृत पढ़ी हो, कवर्ग हो, अ का उच्चारण हो, ह का उच्चारण हो, और विसर्ग के उच्चारण में हम अपने कंठ का प्रयोग करते हैं। जैसे विसर्ग है ना, संस्तुतः, त संस्तुत के बाद विसर्ग है तो थोड़ा सा ह का उच्चारण आएगा, संस्तुतः, ऐसा। ठीक है, समझ में आया? नहीं समझ में आया? कोई डाउट तो नहीं है? हाँ, संदेह तो नहीं? कोई पूछना है? यहाँ क्लियर हो गया, अब कहाँ क्लियर नहीं हो रहा है? हाँ, किसे क्लियर नहीं हो रहा है?
उच्चारण में और कोई परेशानी आ रही किसी को? हाँ बोल लो, पूछ लो। क्लियर कर लो तो जिंदगी भर के लिए सहूलियत रहेगी। नहीं है तो फिर जो आपने सीख लिया जीवन भर भक्तामर वैसे ही पढ़ते रहोगे जैसे गलत पढ़ते आ रहे। हाँ कुछ पूछना नहीं किसी को? चले आगे। हाँ तो श्लोक नंबर 4 का जो भाव चल रहा था, तो हम ये कह रहे थे यहाँ पर उदाहरण दिया गया है जैसे उस समुद्र को जो घड़ियालों से भरा हो, मगरमच्छ से भरा हो, तूफान चल रहा हो, आंधी आ रही हो, ऐसे कई जीव जंतु हैं, एक नहीं दो नहीं, असंख्यात जैसे जीव जंतु उसके समुद्र के भीतर भरे हैं। और ऐसे समुद्र को अपनी भुजाओं के द्वारा पार करने में कौन सक्षम हो सकता है? अर्थात कोई भी नहीं। उदाहरण तो ये समझ में आए। अब प्रभु आपके गुण कितने हैं? बोले आपके गुण तो अपार है, समुद्र में फिर भी कम है रत्न राशि। प्रभु के गुण कितने होते हैं? अनंत। कितने गुण हैं? अनंत का अर्थ क्या हुआ? जिसकी कोई सीमा नहीं, जिसका कोई अंत नहीं। न विद्यते अंत यस्य स अनंत, यानी जिसकी कभी का समाप्ति ना हो, जिसे कहा जाता है इन्फिनिटी, इनफाइनाइट है। जैसे सन इज द सोर्स ऑफ इन्फिनाइट एनर्जी। सूर्य जो है अक्षय स्रोत माना जाता है ऊर्जा का। क्या कभी ऐसा होगा कि सूर्य की ऊर्जा समाप्त हो जाएगी? रोज निकल रहा है सूर्य, उदय को प्राप्त हो रहा है, रात को सूर्य की ऊर्जा समाप्त हो जाती है क्या? रात को तो समाप्त हो जाती है जब अस्त हो जाता है। हाँ अस्त होने के पश्चात क्या सूर्य की एनर्जी समाप्त हो जाती है? नहीं होती। तो फिर चूंकि सूर्य जो है उस पर्वत की आड़ में आ जाता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो उस ओर आगे तो दिखाई नहीं देता। पर सूर्य प्रतिदिन उदय को प्राप्त हो रहा है। और कब से चल रहा है ये सूर्य की यात्रा? अनादिकाल से। तो क्या कभी ऐसा दिन आएगा जब सूर्य एकदम ठंडा हो जाएगा? उसका तापमान जो है कम हो जाएगा। जैसे पेट्रोल खत्म हो जाता है तो, अथवा आपके सिलेंडर में गैस खत्म हो जाती है, हाँ एलपीजी गैस खत्म होता है तो फिर जलेगी नहीं ना गैस, फिर बर्नर जलेगा नहीं। तो क्या ऐसा होगा कभी कि सूर्य की जो एनर्जी अंदर से समाप्त हो जाए? कभी सोचो, कभी ऐसा हो जाए? हो सकता है। तो जो कभी उसकी एनर्जी समाप्त नहीं होने वाली है ना, जिसका अंत कभी नहीं होता है, वह कहलाता है अनंत। अथवा आपके पास इतना धन है, आप प्रतिदिन नहीं प्रति समय खर्च कर रहे हैं, लुटा रहे हैं, इनकम नहीं है, आया भावे सती, प्रति समय व्यय होने पर भी जो कमी समाप्त ना हो वो अनंत कहलाता है। यानी आय नहीं है, इनकम नहीं है, फिर भी व्यय चालू है निरंतर, तो कभी तो खत्म हो जाएगा धन। जैसे चक्रवर्ती की निधि होती है, अक्षय निधि होती है। चक्रवर्ती की 9 निधियों में एक निधि होती है ना, अक्षय निधि। वो कितना भी दान दे, कितना भी लुटा दे, कभी खाली नहीं होता है। तो वो कहलाता है अनंत अथवा अक्षय। तो प्रभु के गुण कितने हैं? अनंत। जब अनंत की बात है और अपनी शक्ति कितनी है, अपनी एज कितनी है, अपन बोलना भी चाहे तो कितने समय तक लगातार बोल पाएंगे। अब हम स्वयं सोचना भी चाहें, मनुष्य कितने दिन तक सोच पाएंगे, कितने दिन तक कथन कर पाएंगे, कितने दिन तक लिख पाएंगे लगातार? एक लिमिट है। जब स्वयं ही समाप्त हो जाएंगे तो हम ना लिख पाएंगे, ना कह पाएंगे, ना सोच पाएंगे। चलो अपन तो सामान्य मनुष्य हो गया। एक विशेष जीव को ले ले जो देवगति का जीव है, बृहस्पति जो माना जाता है, उसके पास एक्स्ट्रा बहुत फैसिलिटीज होती हैं। अब यदि वो प्रभु का गुणगान करना चाहे, उनके गुणों का, उसकी उम्र सागरोपम तक की, कितनी है? सागरोपम तक की उम्र है। और वो प्रति सेकंड नहीं, प्रति समय, हर समय में भगवान के गुणों को कह रहा है और अलग अलग गुणों को कथन कर रहा है।
जो गुण उसने पहले कह दिया है अगले समय में वो गुण रिपीट नहीं होंगे। और हम भगवान की स्तुति करते तो वही बार बार रिपीट करते हैं। वही होती ना, जब भगवान आदिनाथ की स्तुति करेंगे तो वही भक्तामर आएगा। वही 48 श्लोक हैं, वही बार बार कहेंगे, रोज उसी को कहेंगे। क्या हमारे साथ ऐसा था कि हम हर बार जो है नया ही शब्द लेकर के आए, नया ही श्लोक लेकर के आए? क्षमता ही नहीं है इतनी। देवता को भी यदि हम कहें लिखने के लिए, कहने के लिए, और देवता के पास इतना ज्ञान है, इतना सामर्थ्य है, जैसे कहा जाता है आगम में, सर्वार सिद्धि की जो देव होते हैं 33 सागरोपम तक हमेशा तत्व चर्चा करते रहते हैं। कितनी आयु होती है देवों की? वो हमेशा तत्व चर्चा करते हैं, लेकिन उनकी तत्व चर्चा कभी रिपीट नहीं होगी। जो एक बार कह दिया, अब वो अगले बार विषय नहीं आएगा, नया ही सब्जेक्ट आएगा। 12 भावना तो जो कर दी फिर नया, कर्म सिद्धांत जो कह चुके वो फिर नया, भक्ति भक्तामर स्तोत्र जो श्लोक कह चुके फिर वही श्लोक नहीं आएगा। प्रभु वही है, वही आएगा ही नहीं। यानी इतना सामर्थ्य उन देवताओं के पास होता है, फिर भी वो भगवान के पूरे गुणों को कह सकते हैं। यानी देवता जैसा सामर्थ्यशाली ज्ञानवान जीव भी है प्रभु, आपके गुणों का वर्णन करने में सामर्थ्य को नहीं रखता है, उसके भीतर ये क्षमता ही नहीं है। जब उसके भीतर नहीं है तो फिर मैं आपकी भक्ति कैसे कर सकता हूं? अब इतना होते हुए भी कोई पुरुषार्थ करे भक्ति करने की, फिर ये क्या माना जाएगा? उसकी अनधिकृत चेष्टा नहीं माने जाएगी। कोई कह सकता है अपनी औकात तो देख लो, क्षमता तो देख लो। जब देवता जैसा व्यक्ति नहीं कर पा रहा तो तुम क्या कर पाओगे? कह सकता है कि नहीं हमसे देवता आकर के, तुम्हारा ज्ञान तो देखो कितना है। अब यहां पर आचार्य भगवान कह रहे हैं, मैं जानता हूं मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरी सामर्थ्य नहीं है, देवता की तुलना में कुछ भी नहीं है, लेकिन इतना होते हुए भी अब मैं संकल्पित हो रहा हूं कि नहीं, भले ही मेरे पास कुछ भी नहीं है, फिर भी मैं भक्ति करूंगा करूंगा करूंगा, छोड़ूंगा नहीं। यानी उस व्यक्तित्व का कितना गहरा विश्वास, कितनी दृढ़ श्रद्धा, जिसके पास कुछ भी नहीं है फिर भी वह मैदान में डटा हुआ हो। तो यहां पर इस श्लोक से क्या रहस्य बताना जा रहे हैं आचार्य भगवान? श्रद्धा का रहस्य बताने जा रहे हैं। श्रद्धावान, गहरी श्रद्धावान व्यक्ति ही ये कार्य करने के लिए तैयार हो सकता है। जैसे युद्ध लड़ना हो, अमेरिका के जो न्यूक्लियर कैपेसिटी से सहित है, और एक छोटा सा देश जिसके पास कुछ भी ना हो, फिर भी वो तैयार हो जाए, तो उसकी श्रद्धा देखो, उसकी अंदर की कैपेसिटी, उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति। श्रद्धा के साथ क्या है? मूल रूप से यहां पर आचार्य भगवान दृढ़ इच्छा शक्ति को बता रहे हैं। हम जानते हैं हमारे पास कुछ नहीं, सामर्थ्य नहीं है, लेकिन एक चीज हमारे पास है, और वो क्या है? विल पावर, दृढ़ता, इच्छा शक्ति। बस यदि ये भाव भीतर पैदा हो जाए, कुछ नहीं होते हुए भी व्यक्ति जीत जाएगा। और आज वर्तमान में इच्छा शक्ति का सबसे ज्यादा अभाव है। क्या कहा जा रहा है? आज वर्तमान में सबसे ज्यादा दृढ़ता का अभाव है, विल पावर का अभाव है। तो इस श्लोक में कौन सा रहस्य छिपा हुआ है? इस श्लोक को पढ़कर के व्यक्ति क्या पा सकता है? अपनी इच्छा शक्ति को बहुत मजबूत बना सकता है। अपनी इच्छा शक्ति को जो व्यक्ति मजबूत करना चाहता है, दृढ़ता बढ़ाना चाहता है, भले ही वो अभावों में जी रहा है, उसके पास कुछ भी नहीं है, बिजनेस करने की सोच रहा है लेकिन कुछ भी नहीं है, फटे हाल है, लेकिन इच्छा शक्ति है,
गरीब है, पढ़ने के लिए उसके पास बुक्स नहीं है, बच्चा है, सुविधाएं नहीं है, घर में लाइट नहीं है, लेकिन इच्छा शक्ति है। कमजोर है, उसके पास कुछ भी नहीं है और सामने बहुत कुछ विपरीतता है, लेकिन इसके माध्यम से वो इच्छा शक्ति पैदा कर सकता है। और वो इच्छा शक्ति उसे इतना आगे ले जाएगी, इतना आगे ले जाएगी, एक दिन वहां तक उसे पहुंचा देगी। तो इस श्लोक का सबसे बड़ा रहस्य क्या है? इच्छा शक्ति को बढ़ाने वाला श्लोक है ये। इसके मनोवैज्ञानिक तथ्य को पकड़ने की कोशिश करो, इसके पीछे जो छिपा हुआ भाव है उसे पकड़ने की कोशिश करो। यदि हम पढ़ेंगे साधारण से तो लगेगा कि क्या कहा जा रहा है, जब देवता स्तुति नहीं कर पाएगा तो मैं कैसे कर पाऊंगा। यदि हमने आपसे कहे कि आपको समुद्र पार करना है तैर करके, अरे हमारे बस की बात नहीं, हम कैसे करेंगे जब है ही नहीं है, संभव ही नहीं, तो हम क्यों सोचें। कोई आपसे कह दे नहीं समुद्र पार करना ही है, नहीं है तो सिर कलम कर दिया जाएगा। व्यक्ति क्या कह रहा है, जब मेरी सामर्थ्य नहीं है तो मैं सोचूं क्यों, संभव ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं। और ऐसा समुद्र जो घड़ियालों से भरा हुआ, उठ रही है सुनामी की भांति लहरें उठ रही हैं, तो व्यक्ति इन परिस्थिति को देख करके सबसे पहले हार मानता है कि नहीं, उसके मन में भाव ही पैदा नहीं होगा, विचार ही पैदा नहीं होगा समुद्र को पार करने का। लेकिन श्लोक के माध्यम से आचार्य भगवान कह रहे हैं, भले ही वो देवता बृहस्पति, वो गुरु उनकी नहीं कर रहा है स्तुति, नहीं कर सकता, वो भी नहीं कर सकता, क्योंकि भगवान के गुण ही अपरंपार है, अनंत है और सामर्थ्य उसकी नहीं है। फिर भी आचार्य भगवान कह रहे हैं कि नहीं, मैं तैयार हो रहा हूं। किस बलबूते पर? इच्छा शक्ति के बलबूते पर। है आपके भीतर ऐसी इच्छा शक्ति? बस ये इच्छा शक्ति का भाव जीवन में चमत्कार पैदा करने वाला होगा। ये इच्छा शक्ति का भाव जीवन में सफलता दिलाने वाला होगा। जिस भी क्षेत्र में आप हों, पढ़ाई के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में, अपने कार्यशैली के क्षेत्र में, जो आप जीवन में चाहते हो करना, जिन भी परिस्थितियों में आप रह रहे हो, आगे बढ़ना, सफलता पाना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, इस श्लोक को पढ़ना गहराई से, फिर देखना आपकी इच्छा शक्ति का विकास कैसा नहीं होता। बिल्कुल। इसलिए आचार्य भगवान ने हमें वो भाव पैदा कराने के लिए तैयार हो रहे हैं कि उस भाव को तो पैदा करो। आप कर सकते हो ऐसे भाव कि जितने, अच्छा सब एक बात बताओ, कितने लोगों की दृढ़ इच्छा शक्ति है, मजबूत है, कभी घबराते नहीं है? क्योंकि इच्छा शक्ति की कमजोरी के कारण ही व्यक्ति सबसे पहले भयभीत होता है। भय उसके ऊपर, डर उसके ऊपर हावी हो जाता है। परिस्थिति इतनी खतरनाक नहीं होती है, उसका स्वयं का भय उसे इतनी खतरनाक परिस्थिति निर्मित करने के लिए बाध्य कर देता है, अथवा उसको ऐसा प्रतीत होने लगता है कि वो इतनी खतरनाक है। रात के अंधेरे में लाइट चली जाए, हाँ, थोड़ी सी आवाज आ रही हो, क्या होने लगता है? वर्षों से आप उसी घर में रह रहे हैं, कोई नहीं आया, ना चोर आज तक नहीं आया, कुछ भी नहीं आया, अथवा थोड़ी सी शैडो दिखती, किसी परछाई दिख जाए, वहां से गाड़ी आ रही थी, उसकी लाइट, फ्लैश लाइट चली, चमकी और कुछ दिखा, क्यों घबराहट होने लगी? हाँ, क्यों भयभीत होने लगा व्यक्ति? जीवन में आज तक कुछ घटित नहीं हुआ ऐसा वैसा, और 5 मिनट के लिए लाइट गई, इतना भयभीत क्यों? रीजन क्या है? इच्छा शक्ति की कमी। किसी भी कार्य करने को जा रहा है, घबरा जाता है, इच्छा शक्ति की कमी। तो इस श्लोक को पढ़ना अच्छे से और अपनी इच्छा शक्ति को जगाने के लिए पुरुषार्थ करना। तो इसका मनोविज्ञान जो है, आचार्य भगवान हमारे भीतर क्या जगाना चाह रहे हैं? क्या मजबूत बनाना चाह रहे हैं? इच्छा शक्ति को। हो जाएगी आपकी इच्छा शक्ति, मजबूत हो जाएगी, लेकिन वैसे भाव ला करके करोगे तो। क्योंकि आचार्य भगवान स्वयं कह रहे, देखो ना,
अनंत गुणों की बात जहां है, प्रभु के भीतर अनंत गुण है और मेरी सीमा छोटी सी है, मेरा ज्ञान छोटा सा है, शक्ति छोटी सी, उम्र छोटी सी है, कुछ भी नहीं है, फिर भी मैं तैयार हो रहा हूं और मुझे पता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा। मैंने जिस क्षेत्र में पता है कि सफलता नहीं मिलने वाली है, सामर्थ्य नहीं, फिर भी व्यक्ति कूद पड़े, किस बलबूते पर कूदेगा? दृढ़ इच्छा शक्ति। समझ में आ रहा है आपको? क्या समझ में आ रहा है श्लोक के माध्यम से? इसका हिंदी क्या है? हिंदी तो बहुत सरल है, वर्डिंग तो बहुत इजी है ना। क्या लिखा है? हे गुणों के सागर, बुद्धि के द्वारा बृहस्पति के समान भी कौन पुरुष आपकी, आप जैसे चंद्रमा के समान सुंदर गुणों को कहने के लिए समर्थ है? कोई भी नहीं। हिंदी तो इतनी आसान है, अर्थात कोई भी नहीं। उस प्रलय काल की वायु के द्वारा जो प्रचंड समुद्र है, जिसमें मगरमच्छों का समूह भरा है, उसको समुद्र को भुजाओं के द्वारा कौन पार कर सकता है तय कर? कौन? कोई भी नहीं। खत्म हो गया अर्थ। इसका क्या मतलब निकला? आपने क्या समझा इससे? हम आपसे पूछ रहे हैं, इतने साल से भक्तामृत पढ़ रहे हो, इसका अर्थ क्या निकला? आपने क्या अर्थ निकाला इससे? कुछ नहीं निकाला? नहीं निकाला? क्या निकाला? एक अर्थ तो ये निकलता, जब भगवान आपके इतने गुण है, जब आप बृहस्पति नहीं कर सकता तो मैं क्या कर पाऊंगा? मैं तो बंद करके रख रहा हूं। सीधा सा अर्थ ये निकलता है। सीधा तो अर्थ ये निकलता है ना। जब इतने बड़े बड़े लोग नहीं कर पा रहे हैं आपकी स्तुति, तो हमारी कौन सी क्षमता, हम कौन सी खेत की मूली है? हम तो कर ही नहीं पाएंगे। रखो, बंद करो, हो गया, खत्म। टाइम भी हो गया, हाँ, समय भी हो गया। सीधा सा अर्थ तो ये निकलता है, निकलता है कि नहीं? एक ऐसा ये भी निकला कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। हाँ, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। हाँ हाँ, तो बिल्कुल जीवन में मजबूती प्रतिकूलताओं में ही आती है। तो अपनी इच्छा शक्ति को जागृत करने के लिए श्लोक लिखा है, ये हम बतलाना चाह रहे हैं। और इस भाव से इसे पढ़ोगे तो आप इसका अपने जीवन में लाभ देखना। समय हो गया, इतना ही रखते हैं, फिर आगे देखेंगे। बोले देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की, आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज। कुछ पूछना तो नहीं किसी को? जवानी के